तरह की तस्वीर है। मैंने पूछा ये निशान क्या होता है, मेरे बच्चों ने कहा कि यू आर एविल। अब कौन शैतान है मुझे पता नहीं, लेकिन ये शैतान जो नशे का कारोबारी है, ड्रग पेडलर है, एक टी सीरीज ने जो गाना रिलीज़ किया था जिसमें अमृता फडणवीस जी ने गाना गाया था, अभिनय किया था, देवेंद्र जी ने भी अभिनय किया था। उस समय के जो महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर थे मुनगंटीवार साहब ने भी उसमें अभिनय करने का काम किया था। ये कह देना कि हमसे कब मिले हम नहीं जानते, फिर बचाव करेंगे कि मुझे मालूम नहीं था ये कौन आदमी फाइनेंशियल हेड बन गया। लेकिन देवेंद्र जी के जयदीप राणा के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। एक तस्वीर और डालता हूँ कि गणपति देवेंद्र जी के घर पे है या जयदीप राणा के घर पे, मुझे पता नहीं, लेकिन गणपति दर्शन के लिए देवेंद्र फडणवीस, जयदीप राणा ये साथ में है। इसकी तस्वीर मैं रिलीज़ करता हूँ। ये सिर्फ मामला इतना ही नहीं, मामला महाराष्ट्र में ड्रग के बड़े कारोबार का है। कल मैंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस का एक वजह इसी शहर में रहता है, नीरज गुंडे, जिसको पूरी तरह से पिछली सरकार में मुख्यमंत्री निवास में एक्सेस था, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक्सेस था, सारे अधिकारियों के चैम्बर में एक्सेस था, सारे पुलिस के ट्रांसफ़र वो तय करता था, ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफ़र वो तय करता था, और पूरी तरह से उगाही उसी के जरिए महाराष्ट्र में की जाती थी। और देवेंद्र जी जब भी नई मुंबई की तरफ, पूना की तरफ प्रस्थान करते थे तो शाम में उनके घर में हाजिरी लगती थी और लगातार नीरज गुंडे के घर पर वो बैठते थे और वहीं से सारा देवेंद्र जी का माया जाल चलता था। सरकार बदलने के बाद महाराष्ट्र में जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे एनसीबी हो, यही देवेंद्र जी का वाजे सारे कार्यालयों में फिरता नजर आ रहा है। अधिकारियों के तबादले में भी करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं। समीर दाऊद वानखेड़े जो पिछले 14 साल में इस शहर में लगातार अलग अलग विभाग में काम करता है, उसके भी तबादला करने के पीछे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। और उसे लाया इसीलिए गया कि आप पब्लिसिटी करके नाजायज़ लोगों को फंसाया जाए और ड्रग का खेल इस मुंबई और गोवा में चलता रहे, इसलिए समीर वानखेड़े को लाया गया। बड़े बड़े ड्रग पेडलर, चाहे वो काशिफ खान हो, उसे छोड़ दिया जाता है। ऋषभ सचदेवा को, आमिर फर्नीचर वाला को और प्रतीक गाबा को छोड़ दिया जाता है। सारा ड्रग का खेल ये देवेंद्र जी के इशारे पे इस राज्य में चल रहा है। जिम्मेदारी से कहता हूं कि प्रतीक गाबा कौन है, प्रतीक गाबा को क्यों छोड़ा गया, प्रतीक गाबा इस शहर में क्या करता है, किन होटलों में पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, एक टेबल की कीमत 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कैसे होती है। मैं आज प्रतीक गाबा के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन इस खेल में प्रतीक गाबा सबसे बड़ा किरदार है, जो आने वाले दिनों में उसको हम आप लोगों के सामने रखेंगे। पूरा ड्रग का मास्टरमाइंड, ड्रग के खेल का मास्टरमाइंड, हमें लगता है महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री है क्या, ये सवाल हमारे दिमाग में खड़ा हो रहा है। क्यों नीरज गुंडे जाकर बैठता है,
क्यों बीजेपी के लोग छूट जाते हैं और ये कह देना कि मेरा कोई संबंध नहीं, यही कहेंगे कि हमें पता नहीं था, पता था। आपके नाक के नीचे ड्रग का धंधा चलता रहा। कई ऐसी तस्वीरें हम आगे लाएंगे जो ड्रग पेडलर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में हैं थे, वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे खोलेंगे। आपके मन में कोई सवाल होगा तो उसका मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सर, आप डायरेक्टली नाम बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ड्रग्स का काम करते थे, उनकी शाह पे सब कुछ हो रहा है। उनके संरक्षण में ड्रग का धंधा चल रहा है, चल रहा था। जिस तरह से जयदीप राणा की तस्वीरें आई, ये योगा योग नहीं कि वो उनके गाने का फाइनेंशियल हेड है, उसके बाद भी उनकी घनिष्ठता एक उनके घर की तस्वीर से दिखती है। जो देवेंद्र जी का वजह है, वो लगातार एनसीबी ऑफिस में बैठता है। पूरा ड्रग का खेल कहीं ना कहीं देवेंद्र जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा है, चल रहा था, ये स्पष्ट है। और हमें लगता है, हम मांग करते हैं कि जिस तरह से लगातार हाई कोर्ट में लोग जा रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया गया, नवाब मलिक को बोलने से रोका जाए, मामला जो मुंबई पुलिस जांच कर रही है उसे निकाल लिया जाए। मुंबई पुलिस ये ड्रग की जांच नहीं कर रही है, मुंबई पुलिस जांच कर रही है एक्सटॉर्शन की, मुंबई पुलिस जांच कर रही है किडनैपिंग की। सीबीआई को अगर जांच करानी है तो सारी जांच हो कि इस शहर में देवेंद्र जी का ड्रग के धंधे में क्या कनेक्शन है, जयदीप राणा का उनकी क्या रिश्ते हैं, नीरज गुंडे किस तरह से इस सारे खेल में इन्वॉल्व है। हम मांग करते हैं कि अगर उन्हें निर्दोष अपने आप को साबित करना है तो कोई जुडिशियल इंक्वायरी बैठ जाए या सीबीआई इसकी जांच करे, हम मांग करते हैं। नवाबजी, तुम्ही आता बोलताना असं म्हणालात की नीरज गुंडेजा हा फडणवीसांच्या काळातला वाजे, याचा अर्थ वाजे हे चुकीचं काम करतायत, हे तुम्ही मान्य करता? हो, मान्य है। सचिन वाजे हा चुकीचा काम करत होता हे आम्हाला मान्य आहे, पण तो पण परमवीर यांचा पंटर होता। ठीक आहे, त्यांनीच त्याला कुठेतरी नोकरीमध्ये रुजू करून घेतला होता। आज चर्चा त्याची नाही। आज देवेंद्रजी या शहरामध्ये जे ड्रग रॅकेट आहे त्यांना संरक्षण देत आहे, वानखेडे यांना त्यांना आणलेलं आहे, हे प्रश्न आज मी उभा करते। धन्यवाद। ज्युडिशियल इन्क्वायरी कुणी सुरू करावी अशी मागणी? नाही, ठीक आहे, ज्युडिशियल इन्क्वायरी आता केंद्र सरकारने नेमली पाहिजे, नाही तर यांची मागणी आहे की सीबीआय केस ट्रान्सफर केलं पाहिजे। होय, ड्रग प्रकरणी सीबीआय तपास करू शकते। ते सगळं तपास करत असताना देवेंद्रजीचा पण जे काय रोल आहे, जे काय गुंडेचा रोल आहे, ते पण तपास तुम्ही त्यांना द्या, आम्ही मागणी करतो। धन्यवाद। तुमच्याकडे फडणवीसांच्या विरोधात तुम्ही केवळ 2-3 फोटो टाकतायत एका व्यक्तीबरोबरचे, हे पुरावे असू शकत नाही? तुमच्याकडे अजून काय महत्त्वाचे पुरावे आहे फडणवीसांच्या विरोधात आणि ते तुम्ही कोणाला देणार? असं आहे, पुरावे मी देत नाही। पुरावा त्या गाण्याचा फंडर हा जयदीप राय आहे। जर तुमच्या एका फिल्मचा फंडर हा ड्रग पेडलर असेल, याच्यापेक्षा जास्त पुराव्याची गरज नहीं। नवाब भाई, देवेंद्र फडणवीस का बोलना है कि बड़े नेता हैं, बड़े पद पर हैं, कोई भी आके फोटो खिंचा सकता है, तो हर फोटो वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। फोटो का सवाल नहीं है, गाने का वो फाइनेंस हेड है। हम कहाँ फोटो पे सवाल उठा रहे हैं? फ़ोटो तो किसी के साथ किसी भी की आ सकती है, ये फ़ोटो पे सवाल नहीं, उस गाने के फंडिंग पे सवाल है। फ़ोटो पे हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे। नवाब भाई, एक और सवाल। नवाब भाई, त्यांनी निश्चित रूपाने त्यांनी अर्ज केला, त्याची बदली करण्यात आली। येऊन महाराष्ट्राला बदनाम करायचा, आघाडी सरकारला बदनाम करायचा, फिल्मवाल्याला कुठेतरी टार्गेट करून पब्लिसिटी घ्यायची आणि हे पब्लिसिटी होत असताना जे मोठे मोठे ड्रग माफिया आहेत त्यांना संरक्षण द्यायचं। या महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक एजन्सीमध्ये कोण अधिकारी कुठे बसेल, कोण अधिकारी कुठला तपास करेल, कुणाला खोटे केसेस में अडकवायचा, लोकांच्या मनात भीती निर्माण करायचा,
हे सगळं 2 वर्षापासून खेळ सुरू आहे आणि देवेंद्र हे सगळे कट कारस्थान रचताय आणि लोकांच्या मनात भीती निर्माण होईल नेत्याचे, त्यासाठी हा सगळे यंत्रणेचा वापर ते करत राहिले. एक विषय राहून गेला होता, मी आपल्याला बोलू इच्छितो आहे. किरीट सोमय्या यांनी काल पवार साहेबांच्या बाबतीत काही एकरी भाषेमध्ये शब्दांचा उच्चार केला. त्यांनी प्रश्न निर्माण केला. ठीक आहे, आरोप करताना मुंडे साहेब हयाती असताना हे आरोप होत राहिले. त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये 5 वर्ष त्यांचं सरकार आलं. त्यानंतर अटल बिहारी वाजपेयी साहेबांचं सरकार आलं. 7 वर्ष मोदी साहेबांचं सरकार आहे. 5 वर्ष देवेंद्रजीचं सरकार होता. हे आरोप करत असताना त्या काळामध्ये संरक्षण मंत्री असताना रमेश दुबे साहेब हे मंत्री होते. त्यांच्यासोबत बनारसमधून काही लोक विमानात आले होते आणि त्यांच्यावर जे काही होता त्या काळामध्ये कारवाई झाली. पण त्याच्यात आणखीन एक व्यक्ती होता, त्याचं नाव तो मुंबईमध्ये अंधेरीचा नगरसेवक होता, पुरुषोत्तम सोलंकी. त्यांच्यावर पण गुन्हा त्या काळात दाखल करण्यात आला, ताळा लावण्यात आला. नंतर ते गुजरातला भावनगरला शिफ्ट झाले, अपक्ष आमदार म्हणून निवडून आले. त्यांच्या छोटा सकीलशी दाऊदशी कनेक्शन होता. मी किरीटजी आपल्याला विचारू इच्छितो, माहिती घ्या. तो छोटा सकील आणि दाऊदचा माणूस ज्याच्यावर आमच्या सरकार असताना त्या 92-93मध्ये कारवाई झाली होती, तुरुंगात टाकण्यात आला होता. नंतर मुंबई सोडून ते गुजरातला शिफ्ट झाले, भावनगरमधून आमदार झाले आणि मोदी साहेबांनी स्वतःच्या मंत्रिमंडळामध्ये 10 वर्ष त्यांना मंत्री ठेवलं होता. किरीटजी मोदी साहेबांना विचारा, हा दाऊदशी संलग्न माणूस तुमच्या मंत्रिमंडळात कसा होता, याचं उत्तर तुम्हाला मिळेल. नेमाभाई आखरी क्वेश्चन. नेमाभाई आहे की तुम्ही मंत्रिपदाचा जो आहे भंग करत आहात गुप्ततेचा, त्यामुळे तुमचा राजीनामा घ्यायला हवा असं. मी कुठलेही यंत्रणेचा वापर करत नाही. हे सगळे सोर्सेस माझे आहे. गैर काही होत असेल तर निश्चित रूपाने त्याच्यावर प्रश्न निर्माण करण्याचा माझा अधिकार आहे. कोणाला वाटत असेल की मला मंत्रिमंडळातून ते काढू शकताय, कुणाला मंत्री करायचा हे अधिकार माननीय मुख्यमंत्रीचे असते. भाजपवाल्यांचा अधिकार नाही कुणा मंत्री करायचा कुणा काढायचा. त्यांनी जरा नियम वाचून बघावा. नवाब भाई, बीजेपी त्रिवेंद्र फडणवीस से बड़ा एलिगेशन लगाया है आपने, का मोटिव क्या हो सकता है? जो आप बोले कि 1.5-2 साल से वो पूरे ऑफिस में मोटिव क्या है? मोटिव क्या है? ड्रग का धंधे से पैसे कमाना, ड्रग के धरने से बड़े पैमाने पे उगाही करना. कौन कमा रहा है? कहीं ना कहीं अगर वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा. सर नीरज गुंडे की बात कर रहे हैं, फिर कैसे बीजेपी के साथ आप संबंध होने की बात कर रहे हैं? अरे भाई, आपको फिर आप देख लो ना गाना, नदी वाला गाना जो आप देखेंगे, जिसमें अमृता फडणवीस मैडम ये गाना गा रही हैं, सोनू निगम ने गाना गाया है, देवेंद्र फडणवीस उसमें अभिनय कर रहे हैं, मुनगंटीवार उसमें अभिनय कर रहे हैं. उसकी डिटेल आप देखेंगे तो उसमें फाइनेंस हेड ये जयदीप राणा है. सर दाऊद कनेक्शन आपने बोला, से हिंदी में बता सकते हैं कि क्या कनेक्शन है दाऊद का अंडरवर्ल्ड का? हिंदी में देखिए, किरीट सोमैया जी पवार साहब को लेके बदतमीजी उन्होंने की और भाषा का जिस तरह का उपयोग किया ये शोभनीय नहीं है. उन्होंने बनारस से एक जहाज़ में, जो पूर्व हमारे मंत्री हैं रमेश दुबे जी, अंधेरी से वो जीते थे, उसी क्षेत्र के 2 लोग मुंबई आए थे, जिसको लेके शोर मचा कि दाऊद के लोग पवार साहब के जहाज़ में आए. झूठी अफवाहें फैलाई गई और कहीं ना कहीं पूरी तरह से पवार साहब का जो इमेज है उसे मलाइन करने का काम बीजेपी ने उस समय 92-93 से शुरू किया था और 95 में उनकी सरकार आ गई. लेकिन 5 साल सरकार रहते हुए कोई भी चीज़ उसमें सामने नहीं आई. अटल जी की सरकार रही, फिर 5 साल देवेंद्र जी की सरकार रही, 7 साल से मोदी जी की सरकार है. जो झूठे बातें फैलाई गई थी, जिसको लेके कोई तथ्य नहीं था, आरोप लगाते रहे, लेकिन कोई भी चीज़ें सामने नहीं आई. लेकिन शायद किरीट सोमैया जी को पता नहीं कि उसी समय कांग्रेस के एक
नगर सेवक थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम सोलंकी। वो क्रिमिनल थे। उनके छोटा शकील और दाऊद से संबंध होने के कारण उन पे मुकदमा दर्ज हुआ, उन पे टाड़ा लगा और उसके बाद वो मुंबई छोड़कर गुजरात के भावनगर, जहाँ उनका मूल गांव था, वहाँ शिफ्ट हो गए। उसके बाद वो विधायक बने इंडिपेंडेंट और फिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे वे चुनाव लड़े। और वो व्यक्ति जिसका संबंध छोटा शकील से था, दाऊद इब्राहिम से था, 10 साल तक मोदी जी के मंत्रिमंडल में गुजरात में मंत्री रहे। अगर ये जानकारी किरीट जी को नहीं है तो हमें लगता है कि वो जानकारी जुटाएं और फिर उल जुलूल बातें करें। हमें लगता है पवार साहब को लेकर अगर शब्दों का चयन बदतमीजी से किया जाएगा तो हमें लगता है इसे महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नाही करेगी। नवाब जी, नीरज गुंडेचे संबंध उद्धव ठाकरेंशी पण चांगले आहेत असं कळत आहेत, मग हा गुंडे जो आहे तो उद्धव ठाकरे काम करतात? उद्धव ठाकरेशी संबंध नाही। देवेंद्रजीचा दूत म्हणून सरकार चालवत असताना कधी कधी हे नाते बिघडत होते, तो कुठेतरी मांडवली करण्यासाठी यांचे निरोप घेऊन त्यांच्याकडे जात होता। सर हिंदी में बताइए कि जो नीरज गुंडे हैं, जब भी सरकार की बात आई बनने के लिए बीजेपी से लेकर शिवसेना दोनों में मध्यस्थता का काम किया उन्होंने। नहीं, तो ठीक क्या है, उद्धव ठाकरे से भी उनके बिल्कुल नहीं। बीजेपी के वो देवेंद्र जी के फ्रंटमैन थे। सरकार जब भी अड़चन में आती तो उनका संदेशा लेके दूत के रूप में जाते थे। जब सरकार बन रही थी तब भी कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी और शिवसेना साथ में है, वो देवेंद्र जी के दूत के रूप में भी रहते रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।